प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आत्मिक सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आत्मिक सफलता का संबंध परमेश्वर के साथ है। आत्मिक सफलता सीधे परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आत्मिक सफलता व्यवस्था की पुस्तक से जुड़ा हुआ है, बाइबिल से जुड़ा हुआ है। और ये बाइबिल हमें आत्मिक सफलता के विषय में बताता है। स्वर्गीय सफलता, ईश्वरीय सफलता के विषय में बाइबिल हमें बताता है। जो रियल सक्सेस है इस दुनिया में, जितना भी हम सफलता के विषय में हम देखते हैं वो सब फेक है, नकली है। लेकिन बाइबिल जिस सफलता के विषय में हमें इन्फॉर्म करता है, ये सफलता असली है, जो परमेश्वर से आया है। परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी सफल बने, क्योंकि लिखा है जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसा तुम भी सिद्ध बनो। वो परमेश्वर चाहता है कि वो जैसा पवित्र है, जैसा वो सिद्ध है, वैसे ही हम भी हर एक भाग में हम सिद्ध बने। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, और जब वो इस धरती पर आए तो उन्होंने मानव जाति के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आया, उनको रास्ता दिखाया और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। और जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने हर प्रकार से लोगों का मदद किया। जीवन के हर एक भाग में जितने लोग को आवश्यकता थी, जितने लोग नीड में थे, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। उसने भूखों को खिलाया, उसने शारीरिक रूप से निर्बल लोगों को चंगा किया, जितने बीमारी में थे उनको उसने चंगा किया, मानसिक रीति से जितने डर में थे उन सबको उसने उत्साह दिया, उनको साहस दिया। और इसी तरह से जितने लोग आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर थे उनको उसने परमेश्वर के साथ मिलाया और उनको आत्मिक जीवन दिया है। यीशु मसीह में एक पूर्ण सफलता हमें मिलता है और उसी यीशु मसीह में हम सब लोग जी रहे हैं और हम उस सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार हम इस सफलता को नहीं जानने के कारण हम संसार की सफलता के साथ में अपने आप को मिंगल करते हैं। लेकिन आत्मिक सफलता संसार की सफलता से अलग है और हमें इस बात को जानना है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि जो आत्मिक सफलता है, इस आत्मिक सफलता में हम अपना टारगेट खुद फिक्स नहीं करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो परमेश्वर ने पहले ही ठहरा दिया है। जैसा कि रोमियो उसका 8 अध्याय 29 पद में लिखा है कि उसने हमें पहले से जान लिया और हमें ठहरा दिया कि यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है और हमारा एक लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम खुद से नहीं तय किए हैं, वो परमेश्वर ने हमारे लिए फिक्स करके रखा है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हम बने। यही हमारे जीवन का मकसद है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हम बने। कई बार हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम और कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम पहले यीशु मसीह के स्वरूप में हम बने, और यीशु मसीह के स्वरूप में बनते हुए, यीशु मसीह की महिमा करते हुए, जब हम अन्य चीज़ें जो यीशु मसीह में हम टारगेट देखते हैं, यीशु मसीह में हम लक्ष्य देखते हैं, तो वो लक्ष्य वो सही है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, 22 पद, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23 पद, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ भविष्यवाणी करने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में भविष्यवाणी किया, अद्भुत काम किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वे परमेश्वर के पास आकर के, यीशु के पास आकर के कहेंगे, जब
उनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जब भेजा जाएगा तो वे कहेंगे मैंने भी तो आपके नाम से भविष्यवाणी किया है, मैंने भी तो दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम किया है। लेकिन यीशु मसीह उस समय उनसे कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं जो उनकी इच्छा पर चलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम बने, अपने आप को हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम डालें। जब हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम आते हैं तो जैसा उसने पतरस और अन्य चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बनाऊंगा, वैसी जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो वो हमें बनाता है। वो जानता है कि हम किस काम के लायक हैं, वो हमें जानता है कि हमें वो क्यों बनाया है। हमारे जीवन में जो सोच है, विचार है, वो फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे विषय में विचार किया है वो परफेक्ट है, क्योंकि वही हमारा डिजाइन किया है। और जब हम उसके शरण में आते हैं, उनके जैसा उनके स्वभाव में हम सब आते हैं, तो वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमें बनाता है और हमें और नए नए रूप में, जिस रूप में उसने हमारे जीवन को उत्पत्ति से समय से हमारे जीवन को उसने चुन करके रखा था, वो चीज़ को हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। और इसलिए हम आत्मिक सफलता में खुद से कुछ बनने का कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के स्वभाव में बनते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है। दुनिया के लोग धन के पीछे भागते हैं, दुनिया के लोग पोजीशन के पीछे भागते हैं, दुनिया के लोग अपने पद के आगे, डिग्री के आगे भागते हैं। वे लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा दिखाने के विषय में वो सोचते हैं, अपने आप को आदर पाना चाहते हैं। लेकिन हम सब जब आत्मिक सफलता में आते हैं तो हम सबको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ मतलब है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हम बने। अगला जो डिफरेंस है आत्मिक सफलता और सांसारिक सफलता में, सांसारिक सफलता में जब मनुष्य आता है तो उनके अंदर घमंड उत्पन्न होता है। सांसारिक सफलता घमंड उत्पन्न करता है। जैसे ही लोग आर्थिक रीति से मजबूत होते हैं, जो कोई ज्ञान में मजबूत होता है या डिग्री उनके पास होता है, एजुकेशन में अच्छा वो पढ़ाई कर लेता है, और तब उनके अंदर ऑटोमेटिक घमंड उत्पन्न होता है और वो अन्य लोगों को खुद से नीच तुच्छ समझता है। उनके साथ उठना बैठना वो अपने समान वालों से जैसा करता है वैसा वो नहीं करेगा। उनके अंदर में घमंड उत्पन्न होता है। संसार का जो सफलता है वो घमंड उत्पन्न करता है, और ये घमंड परमेश्वर से भी वो दूर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। उस व्यक्ति को अपने धन और दौलत पर भरोसा है, उसे अपने ज्ञान पर भरोसा है, वो अपने ज्ञान का सहारा लेता है, अपनी समझ का वो भरोसा, अपनी समझ पर वो भरोसा रखता है, और उसे परमेश्वर से मतलब नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे लोगों को वचन में मूर्ख कहा गया है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आज बड़े बड़े ज्ञानवान लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने धन पर घमंड है। लेकिन आत्मिक सफलता जो है वो घमंड नहीं, लेकिन वो नम्रता को लेकर के आता है। वो हमें नम्र बनाता है। जब हम आत्मिक सफलता में होते हैं तो वो हमारे जीवन को नम्र बनाते जाता है। हो सकता है हमारे पास परमेश्वर ने ढेरों सारे आशीषों को दिया है, धन और दौलत हमारे पास है, हमें एक अच्छा पोजीशन मिला है, लेकिन फिर भी आत्मिक सफलता में यदि हम हैं तो हम नम्र रहेंगे। अगर हमारे जीवन में आत्मिक सफलता नहीं है, सांसारिक सफलता है, तो हमारे अंदर में ऑटोमेटिक घमंड उत्पन्न होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार लूका उसका 22 अध्याय और उसका 24 से 27। लूका 22 अध्याय और उसका 24 से 27 या इस प्रकार से लिखा है, उनमें या वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे
ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। जब यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में वाद विवाद होने लगा कि उनमें से बड़ा कौन है, तब यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये सारी चीज़ें तो अन्य जातियों में होती हैं। जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो अन्य लोगों पर शासन करता है, उनको अपने नीचे वो रखता है, उन पर अधिकार जताता है। लेकिन जब हम मसीही जीवन में आते हैं, परमेश्वर का राज्य में आते हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा नहीं जो अपने आप को बड़ा बनाता है, लेकिन वचन हमें बताती है कि जो अपने आप को छोटा बनाता है, अपने आप को नम्र और दीन बनाता है, वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 14 पद में, 18 और उसका 18 का 14 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का राज्य में जो छोटा अपने आप को समझेगा, जो अपने आप को नम्र और दीन बनेगा, परमेश्वर उनको वो बड़ा बनाएगा। और इसलिए आत्मिक सफलता में हम जब जीते हैं तो हमारे जीवन में नम्रता आने लगता है, और इसलिए हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम नम्र हैं या नहीं, हमारे अंदर घमंड है या नम्र है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा धन और दौलत है तो हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा नम्र बने। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो हमें चाहिए कि हम और भी ज़्यादा नम्र बने, क्योंकि ये नम्रता ही आपके जीवन को आत्मिक सफलता की ओर लेकर के जाता है। आत्मिक सफलता में अगर आपके अंदर नम्र है, नम्रता है, तो यही आपके सफलता का माप है। हमारे पास धन और दौलत ये मापने के लिए नहीं है। परमेश्वर के पास जो तराजू है, सफलता को जब वो मापता है तो नम्रता के द्वारा वो मापता है। तो आइए हम सब आत्मिक सफलता में जब हम सीख रहे हैं तो अपने आप को नम्र करें। नम्रता का मतलब परमेश्वर के सम्मुख में झुकना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की जो आज्ञा हैं उनको जब हम लोग मानते हैं तो हम नम्र हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर घमंड है। तो हम नम्र बने, और अन्य लोगों के साथ भी जब हम बातें करते हैं, अन्य लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार शालीनता और नम्रता के साथ होने पाए। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।